आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 11 का पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। तो इस पार्ट 4 में जो हमारी सॉलिड शेप्स होती हैं, जो ठोस आकार होते हैं, उन ठोस आकार में हम दो तीन बातें करने जा रहे हैं। एक तो क्यूबॉइड की और दूसरे सिलेंडर की। तो सबसे पहले हम जरा ये समझ लें कि भाई क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड जिसे हम हिंदी में कहते हैं घनाव। घनाव जैसी आकृतियां आपने बहुत सारी देखी होंगी। जैसे ये कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो, वो भी कैसा है? घनाव के आकार का है, क्यूबॉइड है। जैसे कि ये मैच स्टिक जो मेरी टेबल पर रखी है, ये भी जो है कैसी है? घनाव है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में पहले हम समझ लें, जैसे क्यूबॉइड का ये जो कोना होता है, कोना, इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष। तो कितने शीर्ष हो गए इसमें? 1 2 3 4 और 4 ही बैक में। 1 2 3 4, 4 और 4 8। 8 क्या हो गए इसमें? वर्टिसेस या शीर्ष। यानी हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? घनाव। जैसे ये मेरी मैच स्टिक जो है, ये क्या है? घनाव है। तो इसमें वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी शीर्ष, शीर्ष कितने हो गए इसमें? अभी आपने गिने 8। दूसरा है हमारे पास फलक है। फलक को हम कह देते हैं फेसिस। ठीक है। अब फेसिस जरा गिनो कितने हुए इसमें भाई? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल सरफेस कितने हुए? 6। देखो, ये ऊपर वाला, एक इसका नीचे वाला 2, ये इधर वाला 3 और ये सामने वाला 4, 5 6। तो फलक कितने हुए इसमें? 6। अच्छा, अगर हम बात करें भाई एज कितने हैं इसमें, किनारे कितने हैं? एज, एजेज हम कहते हैं इसको हिंदी में किनारे। तो इसके किनारे कितने हैं? किनारे जरा गिन के देखो भाई। 1 2 3 4। यानी एक फेस पे यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए ये। और 4 ही कहाँ हो गए? ये नीचे इस वाली में हो गए। 4 और 4, 1 2 3 4 8। और 4 ये खड़े वाले हो गए। 1 2 3 4। तो किनारे कुल कितने हो गए? 12 वर्टिसेस हो गए इसके। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाव। ऐसे ही अब घनाव के हम इस एक्सरसाइज के लिए 11.3 के लिए हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये देखो कि इसमें कितने सरफेसेज हैं? फेसेज हैं कितने? 6 फेसेज हैं। अब मान लिया इस फेस का हम सरफेस करें, हैं? इस फेस का हम जितना एरिया होगा उतना ही इस फेस का होगा। या कमरे में आप बैठे हो तो ऐसे सोच सकते हो कि जितना एरिया फर्श का है उतना एरिया ही किसका होगा? छत का होगा। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, या हिंदी में हम इसे कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ ए क्यूबॉइड। यानी घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा लगाइए हिसाब, कितना कितना हो गया ये। अब देखो, ये जो हिस्सा है इसका, इसमें ये लंबाई है आपकी और ये क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी। तो ये हो गया मान लिया आपकी छत है। तो छत का एरिया LB और इसका भी एरिया कितना हो गया नीचे वाले का? ये भी LB। तो ये 2LB हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम इसका एरिया सोचें, ये जो साइड है ये वाली है भाई, यहाँ ये L हो गई और ये H हो गई है। तो लंबाई गुणा ऊंचाई 2LH हो गई है। क्योंकि जितना इधर है उतना ही एरिया इधर है। ठीक है। और ऐसे ही ये जो साइड है, ये वाली ऊपर वाली, इसका एरिया कितना हो गया? B इंटू एच। क्योंकि ये इसकी जो लंबाई है वो क्या है? इसकी घनाभ की चौड़ाई है। ये B और ये H। तो यानी इधर BH और ये इधर भी BH। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया 2BH। या हम इसे थोड़ा अच्छा सिस्टमेटिक वे में लिख दें तो ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 क्यों आया? क्योंकि हर जो है एक जैसे हैं, 3 फेस जो है, सामने वाला फेस अपने जैसा ही है।
तो ये क्या हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या कहेंगे इसे हम, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब अगर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालें, क्यूब क्या होता भाई, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता, क्यूब में क्या है कि ये सारी साइडें बराबर होंगी, ये भी ए है, ये भी ए है, हैं, लेट साइड इक्वल टू ए। तो अब इसमें साइड ए है तो वही यहाँ पे क्या हो गया, ये सब की जगह पे एल की जगह पे भी ए आ गया, बी की जगह पे भी ए आ गया, बी की जगह पे ए आया, एच की जगह पे भी ए आया, एच की जगह पे ए आया, एल की जगह पे भी ए आया। तो ये हो गया 2a² प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2 इंटू में 3a² दैट इज 6a²। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया की बात समझ में आ गई होगी आपकी क्यूबॉइड की। अब जरा सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर क्या होता है भाई, सिलेंडर को हम हिंदी में कह देते हैं बेलन। क्या कह देते हैं, बेलन। और ये आकृति कैसी होती है बेलन, आपने देखा होगा जैसे ड्रम होता है। जैसे ये जो आकृति है ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, लगभग सिलेंडर है, अप्रोक्सीमेटली हम इसे सिलेंड्रिकल फिगर कह सकते हैं। अब इसमें एक तो हो गया इसका कर्व्ड सरफेस, यानी ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस हो गया। ये हो गया इसका बेस, और ये मतलब बॉटम हो गया, और ये हो गई इसकी टॉप। ये क्या हो गई इसकी टॉप। अब जरा हम इसके सरफेस एरिया की बात करें कि भाई ये सरफेस एरिया कैसे बना। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कि भाई ये जो है ये कोई सीट है, ये मेरे पास एक सीट है। अब इस सीट को मैंने घुमा दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो यानी कोई रेक्टेंगुलर सीट हो, इसे खोलने पे अगर हम सिलेंडर को बीच में से काट दें, ऐसे ये हमारे पास एक क्या हो, रेक्टेंगुलर सीट थी मान लिया। चलो मैं चित्र बना के बता देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर सीट थी। अब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने पर हमें क्या मिल गया, ये इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया, ये बेलन बन गया। अब क्या हुआ, अगर हमने इसे लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है तो ये जो लंबाई थी एल है, ये जो लंबाई थी ये क्या बन गई, इसकी पेरीमीटर बन गई। ये इसकी क्या बन गई, ये इसकी पेरीमीटर बन गई। और ये जो हाइट थी, ये इसकी जो बी थी, ब्रेथ थी, वो क्या बन गई इसकी, ये हाइट बन गई। ऐसे समझ लो, ठीक है भाई। ये जो लंबाई के अकॉर्डिंग हमने इसे फोल्ड कर दिया, अगर इसको हमने लंबाई के अलोंग फोल्ड कर दिया तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। और उसमें क्या हुआ कि ये जो लेंथ थी इसकी, ये जो लंबाई थी, लंबाई क्या बन गई इसकी, पेरीमीटर बन गई। और ये जो हाइट थी, ये जो ब्रेथ थी इसकी, ये क्या बन गई, हाइट। अगर हम उल्टा करते, अगर इसके अलोंग मोड़ देते हैं, अगर हम इस फिगर को ऐसे मोड़ते कि भाई ये हमारे पास एल और बी है, एल और बी था, और हम इसको ऐसे घुमा देते, और ऐसे घुमाने पर अगर हमें सिलेंडर इस तरह से मिलता तो अब भी हमें एक सिलेंडर मिल सकता था। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते बी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता, तब क्या होता कि ये जो बी होती, ये बी पेरीमीटर बन जाती। ये क्या बन जाती, पेरीमीटर, परिमाप बन जाती। और ये जो एल है ये क्या बन जाती, इसकी हाइट बन जाती। तो यानी ये घुमाने पे डिपेंड करेगा। बड़ा अच्छा सवाल बनते हैं इस पे। तो अब यहाँ पे अगर हम कहें कि इसका ये जो कर्व्ड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो मुड़े वाला क्षेत्र जो एरिया है, यानी ये वाला, ये कहाँ से बना, ये इस रेक्टेंगल से बना। तो इसका एरिया कितना हो गया, कर्व्ड सरफेस, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हिंदी में हम कहेंगे इसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप समझ गए होंगे कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। कि ये जो जैसे है डिब्बी है ये मेरे पास, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल। इसका ये वाला जो मुड़ा हुआ जो क्षेत्रफल है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये काय से बना, ये इस रेक्टेंगुलर सीट से बना। तो ये सीट ही तो बन गई है, तो इसका जितना क्षेत्रफल है वही इधर का इसका क्षेत्रफल है। तो एल इंटू बी, एल इंटू में बी। अब चाहे
यहाँ पे या तो ये एच बन गई या ये बन गई है। तो अब इसमें जो एल है, एल कितनी है इसकी, 2πr है। एल कितनी है इसमें, ये 2πr है। और ये हाइट कितनी है इसकी, एच। तो ये हमारा फार्मूला बन गया 2πrh। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ऑफ सीट, और एरिया ऑफ सीट क्या है, एल इंटू बी। अब एल इसमें क्या बन गया, यहाँ पे एल बन गई पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फार्मूला तुम जानते हो क्या होता है, 2πr। तो ये क्या बन गया इसका, 2πrh। अगर हम कहें कि भाई इसका टोटल, यानी ऊपर अब इसमें दो क्या और जुड़ गए, ये दो, एक सर्किल इधर जुड़ गया और एक सर्किल ये इधर जुड़ गया। तो अगर हम कहें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या बन जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल। कितना हो गया भाई, ये है हमारे पास 2πrh और πr² इंटू ये, क्योंकि ये जो इसका बेस है, बेस कैसा है हमारे पास, ये जो बेस है कैसा है हमारे पास, सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। तो प्लस 2πr², ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और जब आपने अगर ये बात समझ ली, तो अब ये जो एक्सरसाइज 11.3 है, ये बड़ी ही आसान है, बहुत ही इसके आसान से सवाल हैं। इनको हम बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से समझ के करते हैं ज़रा। तो एक्सरसाइज 11.3 का पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि क्या करना है, हमने पढ़ लेते हैं ज़रा। ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स। हिंदी क्या हो गई इसकी, कि देयर आर क्यूबॉइडल बॉक्स, कि दो घनाभार डिब्बे हैं, एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब यहाँ समझ लीजिए कि भाई किसको बनाने में कम सामान लगेगा। सामान लगने से मतलब है कि इसकी जो सरफेस है, इसको सरफेस को बनाने में कितना सामान लगेगा। अंदर की बात नहीं की गई है कि इसके अंदर कितना माल आएगा, ये नहीं पूछा गया है। ये दो फिगर हैं। एक फिगर हमारे पास क्यूबॉइड है इस तरह का, जिसकी लंबाई है 60, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है 50। और दूसरी फिगर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी है, 50 है, यानी वो क्यूब की शेप का है, और एक क्यूबॉइड। अब ये पूछ रहा है कि इसमें मटेरियल कितना लगेगा। मटेरियल लगने से मतलब है कि इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, और ये बताना है कि किसका टोटल सरफेस एरिया अधिक है। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो यानी यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो गई, क्या क्या, पहली फिगर ए, ये जो दिखाई दे रही है आपको चित्र में, ये है फिगर ए, और दूसरी है ये फिगर बी, ये रही। तो चलिए दोनों पर बात कर लेते हैं भाई, दोनों को बनाने में कितना जो है एरिया लगेगा। तो फॉर फिगर ए यानी फिगर एक के लिए है, यानी ए के लिए क्या क्या हो गया, एल है इसकी 60, लंबाई 60, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है कितनी, 50 सेंटीमीटर। तीनों बातें दे रखी है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें हमें दे रखी हैं। तो इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, अभी हमने टोटल सरफेस एरिया, या हिंदी में हम कहेंगे ऑफ फिगर ए, यानी हम कहेंगे कि चित्र ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये होगा 2 LB
प्लस BH प्लस HL 2। अब LB कितना हो गया भाई, L इंटू बी यानी 60 गुणा में 40 प्लस 40 गुणा में 50 प्लस 50 गुणा में 60। गुणा कर लेते हैं, गुणा में गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए गुणा करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। 60 गुणा 2400 हो गया, ये कितना हो गया 2000, और 50 गुणा 60 ये हो गया 3000। सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ गया, 3000 और 2000 5000, 5000 और 2400 7400। 2 मल्टीप्लाई 7400 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 14800। 2 से गुणा कर दिया ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसको बनाने में हमें कुल 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी। फिगर बी यानी चित्र बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया ये, अभी क्या बताया था, ये क्यूब है और क्यूब का हो जाएगा 6a²। कैसे हो जाएगा ये भी बताया था। और इसमें a कितना है, a है इसमें 50 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू में 50 इंटू में 50 दैट इज कितना हो गया, 6 गुणा सीधा सीधा 5 का स्क्वायर 25, 2500। 6 गुणा 2500 कितना बन गया, 25 गुणा में 6 150, 150 और फिर 2 जीरो 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है भाई कौन सी फिगर ज़्यादा चाहिए मटेरियल, नहीं कम चाहिए है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। कौन सी फिगर को जो है लेस जो है चाहिए, लेसर अमाउंट, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो इसलिए फिगर ए requires lesser amount of material to make it। हिंदी में क्या लिख देंगे कि चित्र एक को बनाने के लिए हमें कम सामग्री की आवश्यकता है। तो पहला सवाल सबके समझ में आ गया होगा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि देख लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ए सूटकेस विद मेजर 80 centimeter by 48 by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin with 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? क्या अर्थ हुआ इसका सवाल, हिंदी क्या हो गई इसकी कि 80 बाई 48 बाई 24 सेंटीमीटर नाप के एक हमारे पास सूटकेस के त्रिपाल बनाने हैं सूटकेस के लिए। तो ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्या बनाना है, सूटकेस के कवर बनाने हैं। और कितने सूटकेस के कवर बनाने हैं, 100 सूटकेस के कवर हमको बनाने हैं। ठीक है कि नहीं, हमको कितने सूटकेस के कवर बनाने हैं, 100 के। तो और सूटकेस या हिंदी में लिख देंगे कि सूटकेस के लिए लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमको 80 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये एल बी और एच होगी। अब क्या करना है कि भाई इसका कवर बनाना है। अब कवर बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए
TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूटकेस, हिंदी में लिख देंगे सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, ये बन गया कि नहीं। अब इसको हम जरा कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आया, L इंटू बी 80 गुणा 48, B इंटू H 48 मल्टीप्लाई 24 और H इंटू एल यानी 24 इंटू में 80, जरा गुणा कर देते हैं। 80 को 48 से कितना आ गया, 0 का 0, 8 8 64 का 4, हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38। अब 48 गुणा 24 है, 24 गुणा 24 होता है 576 और 576 का डबल कितना हो गया 1152, सीधा गुणा कर दिया हमने भाई। 24 48 का मतलब 24 गुणा 2, 24 दूनी 24 24 576 गुणा में 2 1152। 80 0 का 0, 8 चौके 32 का 2, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 1920 हो गया है। सबको जोड़ देते हैं, कितना आ गया, तो सबको जोड़ने पे आ गया ये 6912 और गुणा कर दिया इसका तो ये बन गया हमारे पास 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इतना हमें कपड़ा चाहिए एक सूटकेस का कवर बनाने में। अब जो कपड़ा है वो हमारे पास कैसा है, जैसा आप देखते हो कपड़ा कैसे आता है, थान आता है कपड़े का, जिसकी कि एक चौड़ाई नियत होती है, जिसकी चौड़ाई नियत होती है, तो वो नियत चौड़ाई कितनी 96, तो कितने सेंटीमीटर है 96, तो यानी ब्रेथ ऑफ क्लोथ, क्लोथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है 96 सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड यानी आवश्यक कपड़े की लंबाई, ये हो गई कपड़े की चौड़ाई। ये क्या है, कपड़े की चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड यानी आवश्यक कपड़े की लंबाई कितनी चाहिएगी हमें, क्या करें, ये इतना कुल क्षेत्रफल चाहिए और ये चौड़ाई है, तो इस चौड़ाई से भाग लगा दो, बराबर क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्लोथ अपॉन में ब्रेथ ऑफ क्लोथ। तेरह 13,824 बट्टे में 96, भाग लगा दिया तो ये आ गया हमारे पास। जरा इसे काट लेते हैं, 13,826 को 96 से भाग लगा देते हैं, कितना आ गया भाई 13,826 को 96 से भाग लगा दिया, 1 96, क्या बचे 8 में से 6 गए 2, 13 में से 9 गए क्या 4 2, अब 9 चौके 36, 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 निम्बे 36 और 2 38, क्या बचे 12 में से 4 गए तो 8 और 11 में से 8 3 38 और ये 13,824 है, 24 384, तो 384 ये रहा, तो यानी कितना चला गया 144, तो सीधा सीधा ये आ गई 144 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर कपड़े की लंबाई हमको चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, अब हमें कितने सूटकेस बनाने हैं 100, तो इसलिए क्लोथ रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक 100 कवर्स ऑफ सूटकेस, यानी सूटकेस के हमें कितने कवर बनाने हैं 100 कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई कितनी हो गई 144 गुणा में 100 सेंटीमीटर, या मीटर बदले तो कितना हो गया भाई 100 से भाग लग गया, 144 गुणा 100 बट्टे में 100 से 100 कट गया, सीधा भी लिख सकते थे, कितना आ गया 144 मीटर। तो इतना कपड़ा हमको चाहिएगा ये बनाने में, क्लियर हो गई बात नहीं। अब जरा क्वेश्चन नंबर इसका
तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। छोटा सा सवाल लग रहा है पढ़ने में, तो अब इसे जरा हल कर देते हैं। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब, यानी घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बिल्कुल आसान हो गया भाई। टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दे रखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए ऑफ क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है। और अभी हमने क्या बात करी थी कि भाई ये होता है 6a स्क्वायर है, क्यों होता है ये भी बताया था। बराबर कितना हो गया, 600, यानी a स्क्वायर कितना हो गया, 600/6, यानी कि 100। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट निकालने भी सिखाए थे। तो a कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसलिए साइड ऑफ क्यूब, यानी घन की भुजा, साइड ऑफ क्यूब यानी घन की भुजा कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आसान सा है ये भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लेते हैं जरा। रुखसार पेंटेड दी आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर, यानी कैबिनेट है उसके पास। कैबिनेट कैसी होगी, क्यूबॉइडल होगी, घनाभ के आकार की होगी। इसकी लंबाई एक साइड 1 मीटर, दूसरी 2 मीटर, और तीसरी हाइट जो है 1.5 मीटर है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने बॉटम को जो है पेंट नहीं किया है, तो उसने कुल कितनी जगह पे पेंट किया। ऐसे समझ लीजिए कि उसके पास एक कैबिनेट है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई फॉर कैबिनेट है, कैबिनेट के लिए फॉर कैबिनेट, इसकी लंबाई है कितनी दे रखी है, 1 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, और हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ऐसे समझ लो ये है। अब इसको पेंट करना है, लेकिन पेंट जो है इसके नीचे वाले हिस्से पे नहीं होना। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे नहीं होना, ठीक है। यानी टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या करें कि ये नीचे वाले हिस्से का एरिया घटा दें। नीचे वाले हिस्से का एरिया क्या हो गया, L इंटू बी। नीचे वाले हिस्से का एरिया कितना हो गया, L इंटू बी। तो यानी टोटल सरफेस एरिया में से हमें जिस पे पेंट नहीं करना उसको हम माइनस कर देते हैं। तो एरिया टू बी पेंटेड, यानी वह क्षेत्रफल जिस पे क्या करना है, पेंट करना है, रुखसार को पेंट करना है। एरिया टू बी पेंटेड, यानी रुखसार द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल, किया गया क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, निकाल देते हैं भाई। टोटल तो देखो इतना था, अगर सारे पे करती तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये करना पड़ता ना, और इसमें से उसको LB पे उसने जो नीचे का हिस्सा है उस पर नहीं किया, तो हमने LB को घटा दिया इसमें से। क्लियर, चलिए निकाल देते हैं। अब कितना बन गया ये, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2L इंटू बी, L इंटू बी यानी 1 इंटू 2, प्लस B इंटू H यानी 2 इंटू 1.5, H इंटू L यानी 1.5 इंटू में 1, माइनस L इंटू बी यानी 1 इंटू 2। ऐसे कर दिया। कितना आ गया, 2 प्लस 1.5 दूनी 3 प्लस 1.5 माइनस 2, तो 2 से 5 और 1.5 कितना हो गया, 6.5, 2 3 5, 6.5,
-2, यानी ये 6.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 में से 2 घट गए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कितना, 11 मीटर स्क्वायर। यानी उसको कितने हिस्सा पे पेंट कर दिया उसने, 11 मीटर स्क्वायर एरिया को उसने पेंट कर दिया। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।